बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जून है और दिन है हफ्ते का। कल का दिन बहुत अहम था, ना सिर्फ कल का बल्कि 6 तारीख से लेकर 10 जून तक के दिन बहुत अहम थे, क्योंकि इन दिनों में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को नोटिस जारी किए थे और कहा था कि वो आकर अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करें। ये वो मौका था जब तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोगों का ये ख्याल था और इमरान खान साहब को कायल करने की कोशिश की कि हमें असम्बलियों में वापस चले जाना चाहिए। और उनकी दलील ये थी कि देखें, हम वहाँ पर हुकूमत को टफ़ टाइम दे सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि ये ट्रैप है। और मैं भी ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ असम्बलियों में जो है वो अगर वापस चली भी जाती तो एक भी बिल तहरीक इंसाफ नहीं रोक सकती थी, बजट को पास होने से नहीं रोक सकती थी। और जब तक चलाने वाले इस हुकूमत को चलाएंगे तो एक भी एमएनए इनका नहीं टूटेगा, जो मर्ज़ी हो जाए ये इसी तरह से 173 रहेंगे। अगर कोई अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, ज़ाहिर है सब ने एक दिन दुनिया से जाना है, जैसे एक एमएनए पहले फौत हुए हैं, तो इस वक्त तो यही है कि कोई इस दुनिया से जाए तो जाए, वरना वैसे किसी को नाराज़ नहीं होने देंगे इनको लाने वाले, इनको मुसल्लत करने वाले, क्योंकि इनको शहबाज शरीफ साहब को अभी वज़ीर-ए-आज़म रखना है। जब तक वो चाहेंगे रखेंगे। हाँ, जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन वो न्यूट्रल हो, 6 घंटे के अंदर अंदर ये हुकूमत घर चली जाएगी। और हुआ ये था कि इमरान खान साहब को इसमें ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि इमरान खान साहब ने कहा ट्रैप है, हम वापस नहीं जाएंगे। और फिर ये किया गया कि इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए बुलाया गया कि कुछ लोग आगे शायद ये कहते हैं कि हमने इस्तीफ़े नहीं दिए, लेकिन एक नुकता अभी भी मैं ये समझता हूँ कि है, और वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक वीडियो में, कि पार्लिमानी अब पार्टी जो है वो ज़ाहिर है वही है जो असम्बली में मौजूद हैं। अगर इनके इस्तीफ़े मंजूर हो जाते हैं तो फिर पार्लिमानी पार्टी वो होगी, और किसी भी मौके पर अगर एक दो लोग नाराज़ होते हैं तो सदर अगर एतमाद का वोट लेने का कहते हैं शहबाज शरीफ को, तो फिर ये जो लोटे हैं, ये राजा रियाज वगैरह 20 ये लोटे जो है वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाकर ये फैसला कर सकते हैं कि हमने शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट देना है। ये एक पॉइंट है जो टेक्निकल है, इसकी मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर यह है डिफेक्शन में कि जो पार्लिमानी पार्टी है वो फैसला करती है कि वोट जो है वो किसको देना है किसको नहीं देना। तो ये एक मामला है। लेकिन पहले इन्होंने आपको पता ही है कि इस्तीफ़े जो है वो जब कासिम सूरी साहब ने मंजूर किए तो वापस आकर इन्होंने कहा कि जी वो रूलिंग को हम ख़त्म करते हैं, और नई रूलिंग दी कि नहीं जी वो कानून को उन्होंने फॉलो नहीं किया था कासिम सूरी साहब ने, तो हम जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी साथ दिया नून लीग की हुकूमत का। इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब हो और नून लीग के मौक़िफ़ की तायीद ना हो, उनका साथ ना हो, तो ये कैसे मुमकिन है? ये नामुमकिन है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है वो नून लीग के मौक़िफ़ की तस्दीक तौसीक ना करें, उसका साथ ना दें। और उस वक्त इन्होंने इस्तीफ़े इसलिए मंजूर नहीं किए थे क्योंकि इन्हें पता था कि अगर हमने इस्तीफ़े मंजूर किए एक आईनी बहरान खड़ा हो जाएगा। हमने इस्तीफ़े मंजूर किए, इलेक्शन करवाना पड़ेगा, और अगर इलेक्शन करवाने का हमने कह दिया और इलेक्शन कमीशन कहेगा जी बिल्कुल हम इलेक्शन करवा देते हैं, तो इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट में कह चुका है कि अक्टूबर से पहले हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो फिर ये कैसे करवाएगा इलेक्शन कमीशन? और फिर मामला जब आवाम की अदालत में जाएगा तो वहाँ पर इस वक्त जो इनकी हालत है इम्पोर्टेड हुकूमत के नुमाइंदों की, ये तो आवाम में जा नहीं सकते, तो ये इनको ज़्यादा परेशानी थी। इन्होंने इस्तीफ़े पेंडिंग रखे। फिर एक मौका ऐसा आया जब देखा गया कि इमरान खान किसी तरह से बाज नहीं आ रहे, इमरान खान किसी तरह से कंट्रोल नहीं हो रहे, इमरान खान की स्पीड किसी तरह से नहीं रुक रही, तो फिर एक ये गुस्सा आया और इन्हें कहा गया कि ठीक है इनको बुलाएं और इधर से कॉल्स हम करेंगे और इनके लोग आगे कह देंगे जी हमने इस्तीफ़े नहीं दिए। तो फिर ये ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ टूट जाएगी, 20, 25, 30 लोग इनके टूट जाएंगे, वो कहेंगे हमने इस्तीफ़े नहीं दिए। तो इससे इमरान खान के असाब के ऊपर एक दबाव आएगा, इमरान खान के बयानी को धचका लगेगा और लोग कहेंगे इनके अपने पार्टी के लोग इनके साथ नहीं खड़े। तो इसलिए 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का टाइम मुकर्रर किया गया था। स्पीकर ने सबको बुलाया, इमरान खान साहब ने फैसला किया और असद उमर साहब ने तहरीरी तौर पर सबको ये कहा कि कोई भी अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए नहीं जाएगा। इमरान खान ये बड़ी उनकी एक कामयाबी है कि कोई भी रुकने असम्बली इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए नहीं गया। और अब इस पर फ़हीम अख्तर साहब ने भी वीडियो किया, उन्होंने तफसील से बताया है कि अब जो है वो 3 ऑप्शन हैं स्पीकर कौमी असम्बली जो ये हैं राजा परवेज़ अशरफ। एक तो ये है कि वो कहें कि जी कोई नहीं आया, वो जो पहले इन्होंने इस्तीफ़े जो दिए थे इन्होंने कासिम सूरी साहब ने मंजूर किए थे, हम उसको बरकरार रखते हैं और अब क्योंकि आया कोई नहीं है तो हम ठीक है इस्तीफ़े जो है वो मंजूर करते हैं। दूसरा यह है कि वो कहें कि हम इस्तीफ़े इनके मुस्तरद करते हैं और इनके ये इस्तीफ़े हम रिजेक्ट करते हैं और ये अभी भी जो है वो रुकने असम्बली हैं। और तीसरा ज़ाहिर है वो इसको पेंडिंग रखें। और साथ एक यह है कि उन लोगों के सिर्फ इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाएँ, 3-4 शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब और महखल शीरीन मज़ारी साहिबा, जिन्होंने असम्बली में खड़े होकर कहा था, तो उनके मंजूर कर लें और बाकियों के मंजूर ना करें। तो
अब ये कड़वी गोली इनके गले में फंस गई है और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो कभी इनको कहा जाता है कि इस्तीफ़े रोक लें, कभी कहा जाता है मंजूर कर लें, कभी कहा जाता है बुला लें। जैसे इनको हुक्म आता है ये उसके हुक्म की तामील में चल पड़ते हैं, लेकिन इनके लिए बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी हो गई है। ये समझते थे कि कुछ लोगों को जब कॉल्स की जाएंगी उनको कहा जाएगा, उनको दबाव में लाया जाएगा, किसी को थ्रेट किया जाएगा, किसी को कोई स्कैंडल है वो, किसी को वीडियो है वो दिखाकर उसे कहा जाएगा जाओ जाके असम्बली में कहो, स्पीकर को कहो कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। लेकिन एक भी रुकने असम्बली ने वहाँ जाकर ये नहीं कहा कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, कोई पेश नहीं हुआ। तो अब नया क्या चलते हैं, नया क्या मंसूबा बनाया जाता है, ये तो ज़ाहिर है आज जब कोई इनकी डायरेक्शन कोई और आएगी, कोई ख़बर आएगी तो पता चलेगा, कल को ख़बर आएगी, परसों को ख़बर आएगी। लेकिन असल बात यह है कि तहरीक इंसाफ बहरहाल इन 4 दिनों में जो इम्कान था तहरीक इंसाफ के टूटने का, और साले जाफ़र साहब ने इसके ऊपर ख़बर भी दी थी, तो वो कम अज़ कम जो है वो नहीं हुआ। और इसकी एक वजह यह भी है कि अगर किसी को फ़ोन करके कहा जाता है कि तुम जाके कहो दो कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, तो वो ये कहेगा ना कि ठीक है मैं जाके कह देता हूँ। अगर कोई कहता है जो नज़रियाती नहीं है तहरीक इंसाफ का, वो अगर चलें एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करते हैं, वो कहता है जी ठीक है मैं जाके कह देता हूँ कि मेरा इस्तीफ़ा नहीं है, मैं असम्बली में बैठ जाता हूँ, क्या अगला टिकट मुझे नून लीग से आप लेके देंगे? कितने लोगों को आप नून लीग से टिकट दिलवाएंगे? 20 पहले लोटे बैठे हुए असम्बली में जिनको टिकट देना है नून लीग ने, ये 20 मुनर्रिफ अरकान जो पंजाब असम्बली वाले हैं उनको तहरीक इन्होंने नून लीग ने टिकट देने हैं। 5 जो DC टोके हैं लोटे जो मखसूस नशिस्तों वाले, उनको एडजस्ट करना है नून लीग ने। तो नून लीग जो है वो कितने लोगों को एडजस्ट करे? 10 सीटें नून लीग ने यहाँ पर पंजाब में पीपल्स पार्टी को देनी है। पीपल्स पार्टी के जो मेन लोग हैं पंजाब में वो कहते हैं कि हम जीत ही नहीं सकते जब तक नून लीग हमारे मुकाबले में बंदा विड्रॉ ना करे और हमें सपोर्ट ना करे, हम तो जीत नहीं सकते। 10 के 10 जो बड़े नाम हैं पीपल्स पार्टी के सिंध में से, उनमें 2-3 तो ऑलरेडी असम्बली में हैं, लेकिन बाकी जो बड़े 10 नाम हैं वो सब के सब एक ही सूरत में असम्बली में आ सकते हैं अगर नून लीग उनको ये भीख दे दे सियासी तौर पर, और सीट उनको भीख में दे दे कि जी हमारा बंदा खड़ा नहीं होगा, आप खड़े हो, हमारा बंदा विड्रॉ हम कर लेंगे, और इस तरह से वो जीत कर आ जाएं। तो नून लीग कितने लोगों को एडजस्ट करे? फिर नून लीग अपनी दुकान तो बंद कर दे, अपनी पार्टी तो ख़त्म कर दे, और फिर इन सारे लोटों को, ज़मीर फरोशों को, इन सारों को टिकट दे दे। तो नून लीग ज़ाहिर एक मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। तो एक बंदा जिसको अगर वो टिकट भी नहीं नून लीग का दिलवा सकते तो वो क्यों इमरान खान को छोड़ेगा? और एक ऐसे मौके के ऊपर जब एक बार फिर तहरीक इंसाफ का टिकट जो है वो हॉट फेवरेट बन गया है। पहले जो है वो आपने देखा कि तहरीक इंसाफ का आज से 3 माह पहले तक सूरत हाल जो एक मीडिया ने परसेप्शन बना दी थी कि इमरान खान ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, मुशीयत को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, महंगाई कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, तब तक लोगों को लगता था कि वाकई इमरान खान ने महंगाई कर दी है। और नून लीग जो है जैसी तैसी भी थी, वो तजर्बाकार टीम थी, खाते थे तो लगाते भी थे, जो भी था उन्होंने चीज़ें कंट्रोल में रखी हुई थी। और इमरान खान बार बार बता रहे थे कि मेरी वजह से नहीं है, इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से है, मैं तो यही कर सकता था कि टैक्स कलेक्शन बढ़ी, पेट्रोल 10 रुपये सस्ता कर दिया। कहा कि नहीं 10 रुपये क्या सस्ता किया, 30 रुपये सस्ता करे। शहबाज शरीफ ने कह दिया 70 रुपये फी लीटर पे लेके आए पेट्रोल। और ये जो मुफ्ती इसमाइल साहब हैं वो कहते थे 137 रुपये का कौन पेट्रोल खरीदेगा। लोग भी कहते थे यार ये बड़े अच्छे लोग हैं, ठीक बात कर रहे हैं, 70 रुपये पेट्रोल की कीमत मुकर्रर करना चाहते हैं, मैक्सिमम 137 करना चाहते हैं। लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आकर जो तबाही और बर्बादी की, जो इनकी तजर्बाकारी का असल में किस्सा सामने आया है, जो सारे इनके दावे एक्सपोज हुए हैं, जो आवाम को पता चला है कि इमरान खान ने तो भाई जो पेट्रोल है वो इमरान खान ने तो जो है वो रखा हुआ था, फिक्स रखा हुआ था, और इमरान खान ने तो सस्ता किया था। तो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर बहरहाल जो है वो इमरान खान की कदर पैदा हुई है और ये एक्सपोज हुए हैं। अब एक बार फिर पीटीआई का टिकट हॉट फेवरेट है, लोग पीटीआई का टिकट लेना चाहते हैं, इस इंपोर्टेड हुकूमती टिकट पर नहीं लड़ना चाहते, शेर के निशान पर नहीं लड़ना चाहते। इससे बड़ी क्या सुबकी है कि अलीम खान भाग गया है, अलीम खान नहीं लड़ा शेर के निशान पर, शोएब सिद्दीकी को नहीं लड़वा रहा, वो जो उनका वो शोएब जो भी उनका नाम है उनको नहीं लड़वा रहा। तो फिर बाकी तो आप छोड़ दें, अगर अलीम खान जैसा ताकतवर आदमी, पैसे वाला आदमी, हमजा शहबाज के जो आजकल बहुत करीब है, मरीम नवाज़ के करीब है, सारा दिन मरीम साहब के वो साथ राब्ते में रहते हैं, नून लीग के बड़े, नून लीग के तो इतने तो तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ साहब और ये हिना परवेज़ भट्ट और अज़मा बुखारी, और ये लोग इतने वफादार नहीं हैं नून लीग और मरीम के जितने आजकल अलीम खान उनके वफादार हैं। पैसा भी लगा रहे हैं, गाड़ियाँ भी दे रहे हैं, चैनल भी अपना बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया है, चैनल भी उनकी खुशामद पे लगा दिया है, इमरान खान के प्रोपेगेंडे पे लगा दिया और इतना तबाह और बर्बाद कर दिया चैनल। इतना अच्छा चैनल था, इतनी अच्छी टीम थे, इतने अच्छे रिपोर्टर थे, अच्छे रिपोर्टरों को निकाल के मरीम के जो पसंदीदा रिपोर्टरों की लिस्ट थी उनको सारों को हायर कर लिया अच्छी तनख्वाहों पे और चैनल को प्रोपेगेंडे पे लगा दिया। तो मैंने तो ये ट्वीट भी किया था कि आखिर में फिर यही होगा कि जो समा टीवी है
वो एंड पे जाती उम्र में देखा जाएगा या वो देखा जाएगा अलीम खान साहब के घर। जिस तरह से वो प्रोपेगेंडे पे चैनल को लगा रहे हैं, अभी भी उनके पास टाइम है। चैनल को की पॉलिसी बैलेंस रखें, जो इंपोर्टेड हुकूमत की तबाहकारी है उनको भी दिखाएं, जो इनकी नाअहली है उसको भी दिखाएं, महंगाई को भी दिखाएं, लोड शेडिंग को भी दिखाएं, इन सारी चीज़ों को दिखाएं। तो ये चीज़ें दिखाएंगे तो मामलात आगे बढ़ेंगे, चैनल कोई साख बहाल रहेगी, वरना तो PTI ने बायकॉट कर दिया है ऑलरेडी। और ये जो है वो नून लीग को भी पता है कि नून लीग अगर नून लीग इनकी बजाय उनको देखेगी ना, जियो जब है उनके पास, जियो जब खुशामद में और जो वो दरबारी हैं उनके वहाँ बैठे हुए, तो वो उनको देखेंगे, इनको कौन देखेगा। तो इसलिए ये ना 3 के रहेंगे ना 13 के रहेंगे, खुदाई मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये कुछ सूरत हाल है और इमरान खान बहरहाल बड़ी मुश्किल से निकल आए हैं और इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर जो डिसीजन है उसकी कड़वी गोली इनके गले में फंस गई है मॉडरेट हुकूमत की। इनको समझ नहीं आ रही, उगलें निगलें क्या करें, किस तरह करें। और इमरान खान ने बड़ा इनको बुरी तरह जो है वो फंसा लिया। लेकिन ये इमरान खान की कामयाबी है कि उनका कोई भी MNA वहाँ पर इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए नहीं गया, ना ही उसने वहाँ जाकर के कहा है कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकनीम हम सब का हमें नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।